जो हम बनाते हैं वो सस्ता है, जो रब बनाता है वो कीमती है। बड़ई और जैतून का दरख्त। कभी की बात है, सऊदी अरब के जरखेज इलाके अल्लला के करीब एक छोटे से गांव में यूसुफ नामी एक बुजुर्ग बड़ई रहता था। वो अपनी नफीस लकड़ी की कारीगरी के लिए मशहूर था। इसके बनाए हुए कुर्सियां मजबूत, मेजें खूबसूरत और अलमारियां इंतहाई नफीस होती थीं। लोग उसके काम की तारीफ करते, मगर यूसुफ अक्सर मायूस हो जाता क्योंकि जितनी भी मेहनत से वो चीजें बनाता, वक्त के साथ वो पुरानी हो जाती, टूट फूट का शिकार हो जाती। एक दिन यूसुफ लकड़ी की तलाश में देहात के अतराफ जा रहा था कि अचानक उसकी नजर एक शानदार जैतून के दरख्त पर पड़ी। दरख्त के मुड़े तड़ी मगर ताकतवर शाखें आसमान की तरफ बुलंद थीं और उन पर चमकते हुए जैतून के फल झोल रहे थे। ये दरख्त बहुत कदीम लग रहा था, इसकी जोड़ें जमीन की गहराइयों में पैवस्त थीं और वो अपनी खुराक उन देखे जराए से हासिल कर रहा था। यूसुफ रुक गया और दरख्त को गौर से देखने लगा। उसने ज़ेरे लब कहा, कितना बड़ा जिया है। इस लकड़ी से एक उम्दा मेज बन सकती है, मस्जिद के लिए एक शानदार दरवाजा तैयार हो सकता है। ये सोचकर उसने अपना कुल्हाड़ा निकाला और दरख्त काटने के लिए हाथ उठाया। तभी एक हल्की सी हवा चली और पत्तों में सरसराहट होने लगी। एक नर्म मगर बावकार आवाज गूंजी जिसने यूसुफ के हाथ रोक दिए। क्यों तुम वो चीज काटना चाहते हो जिसे मैंने बनाया है? आवाज ने नरमी से सवाल किया। यूसुफ घबराकर इधर अलिफादेर देखने लगा, मगर वहां कोई न था। कौन बात कर रहा है? उसने हैरत से पूछा। ये मैं हूं, तुम्हारा खालिक, आवाज ने जवाब दिया। बताओ, तुम सिर्फ उन चीजों की कदर क्यों करते हो जो तुम खुद बनाते हो? कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल डेली डोज को सब्सक्राइब कीजिए। यूसुफ खामोश हो गया। कुछ देर सोचने के बाद इसने जवाब दिया, मालिक, मुझे मुआफ कर दीजिए। मैं जानता हूं कि यह दरख्त खूबसूरत है, मगर मेरा ख्याल था कि अगर मैं इसे काट कर कोई चीज बना दूं तो यह ज्यादा मुफीद हो जाएगा। लकड़ी से बनी चीजें घरों में इस्तेमाल होती हैं, लोगों को सहूलत देती हैं और जिंदगी आसान बनाती हैं। ये सुनकर वो आवाज हल्के से मुस्कुराई, लेकिन जो तुम बनाते हो वो वक्त के साथ खत्म हो जाता है। कुर्सी टूट जाती है, मेज गिल सड़ जाती है और अलमारियां एक दिन बेकार हो जाती हैं, मगर जो मैं बनाता हूं वो सदियों तक कायम रहता है। यूसुफ मजीद मुतजस्सिस हो गया कि मेरे मालिक, अब की बात का क्या मतलब है? आवाज ने वजाहत की, इस जैतून के दरख्त को देखो। ये सदियों से मुसाफिरों को साया दे रहा है, भूखों को फल फराहम कर रहा है, चरागों के लिए तेल दे रहा है और बीमारों के लिए दवा बन रहा है। इसकी जोड़ें मिट्टी को बिखरने से बचाती हैं और उसकी शाखें परिंदों और कीड़ों को घर मुहैया करती हैं। इसका हर हिस्सा किसी न किसी मकसद के लिए बनाया गया है, न सिर्फ आज के लिए बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी। यूसुफ ने अपने कुल्हाड़े को नीचे रखा और शर्मिंदगी से सर झुका लिया। मैंने कभी इस पहलू से नहीं सोचा था, उसने एतराफ किया। मेरे लिए तो दरख्त बस लकड़ी का जरिया थे। और यही सबक है, आवाज ने शफकत से कहा। जो इंसान बनाता है वो सस्ता है क्योंकि वो आर्जी होता है। वो हमारी फौरी जरूरियात पूरी करता है मगर हमेशा नहीं रहता। मगर जो खुदा बनाता है वो कीमती होता है क्योंकि वो हमेशा के लिए होता है, अपने फितरी हसन और मकसद के साथ। कुदरत की नेमतों की कदर करना सीखो, उन्हें महज अपनी मर्जी से बदलने की कोशिश न करो। ये कहते ही हुआ थम गई और वो आवाज खामोश हो गई। यूसुफ वहीं खड़ा रहा, जैतून के दरख्त को नए एहतराम के साथ देखते हुए। उसने महसूस किया कि सच्चा हुनर कुदरत को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ढालना नहीं, बल्कि इसके हसन और मकसद को समझकर इसके साथ हम आहंग होना है। इस दिन के बाद यूसुफ ने अपना तरीका बदल लिया। अब वो सेहतमंद दरख्तों को काटने के बजाय गिरे हुए तनों और बहती लकड़ी से अपने फन पारे बनाता। जहां कहीं भी जाता वो नए पौधे लगाता ताकि आने वाली नस्लों को भी वही नेमतें मुयस्सर हों जो उसे मिली थी। और जब भी कोई इसके काम की तारीफ करता वो मुस्करा कर कहता, ये मेरा नहीं बल्कि खुदा का तोहफा है
جو میں نے اپنے ہاتھوں سے سنوارا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان جو چیزیں بناتا ہے وہ وقتی اور عارضی ہوتی ہیں، جن کا فائدہ بھی محدود ہوتا ہے، مگر جو چیزیں اللہ تعالیٰ بناتا ہے وہ نہ صرف خوبصورت ہوتی ہیں بلکہ ان میں دائمی فائدہ، حکمت اور قدرت کا حسن ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم فطرت کی نعمتوں کی قدر کریں، درختوں، جانوروں، پانی اور زمین کے ساتھ محبت اور احترام کا رویہ اپنائیں۔ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے قدرت کو برباد کرنے کے بجائے اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر زندگی گزاریں۔ اصل ہنر یہ نہیں کہ ہم قدرت کو اپنی مرضی کے سانچے میں ڈھالیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم قدرت کے حسن اور مقصد کو پہچان کر اس سے سبق سیکھیں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ Thanks for watching this video.